नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कविता पर बात करने वाले हैं, गांव के लाल अमरेश जी। जी। ये कविता श्री अमरेश जी को समर्पित है और इसकी पहली ही लाइन देखिए, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ऐसे हैं सबके खास श्रीमान अमरेश। बहुत सुंदर शुरुआत है। हाँ, तो आज हम इसी कविता के जरिए मतलब श्री अमरेश जी के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे, उनके गुण, उनका प्रभाव, ये सब। बिल्कुल, ये कविता एक तरह से एक व्यक्ति का पूरा चरित्र उकेरती है और ये देखना दिलचस्प होगा कि कवि ने कैसे शब्दों का, कैसी उपमाओं का इस्तेमाल किया। सही कहा। तो चलिए उनके व्यक्तित्व गुणों से ही शुरू करते हैं। कविता में है, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, जी। मन में सरलता, मुख पर मुस्कान। ये सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल में असल में ये संतुलन मतलब बहुत मुश्किल है। राग द्वेष से परे होना, ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, निष्पक्षता है। और सरलता, मुस्कान, ये तो लोगों को तुरंत जोड़ लेती है। बिल्कुल। और फिर उन्हें कहा गया है शब्दों के सिपाही, विचारों के वीर। ये थोड़ा शक्तिशाली लगता है, नहीं? हाँ, सिपाही और वीर, ये दिखाता है कि शायद वो अपने विचारों पर दृढ़ हैं या फिर ज्ञान को फैलाने में एक योद्धा की तरह जुटे हुए हैं। मतलब निष्क्रिय ज्ञान नहीं है ये। अच्छा। इसमें एक सक्रियता है। पर साथ ही देखिए, बातों में चंदन, व्यवहार में नीर। हाँ, तो वो दृढ़ता या ज्ञान, वो कड़वाहट या अहंकार के साथ नहीं आता। वो शीतल है, निर्मल है। चंदन और नीर। क्या बात। और फिर स्नेह का सागर, धैर्य की मिसाल। ये तो बहुत बड़ी उपमाएं हैं। बिल्कुल। स्नेह का सागर मतलब सिर्फ स्नेह नहीं, उसकी गहराई, उसकी असीमता। और धैर्य, आज के जमाने में धैर्य की मिसाल होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये गुण मिलकर एक बहुत ही संतुलित और पोषण देने वाला व्यक्तित्व बनाते हैं। सही। अब उनके शिक्षक वाले पहलू पर आते हैं। हिंदी के ज्ञानी है, भाषा के लाल। जी। उच्चारण में रस, व्याकरण में कमाल। यहां देखिए, सिर्फ ज्ञानी होना नहीं कहा, उच्चारण में रस, मतलब भाषा को जीवंत कर देना। हाँ। और व्याकरण में कमाल, यानी उस पर पूरी पकड़। ये दिखाता है कि शिक्षण उनके लिए सिर्फ जानकारी देना भर नहीं है, वो एक अनुभव रचते हैं। और वो लाइन, कक्षा में वे जैसे सावन की फुहार, ज्ञान बरसाएं, करें अज्ञान का सहार, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत खूबसूरत उपमा है। सावन की फुहार क्या करती है? ताजगी देती है, प्यास बुझाती है, मुरझाए हुए को जीवन देती है। सही। तो उनका पढ़ाना बोझिल नहीं, बल्कि सहज है, जरूरी है और अज्ञान की गर्मी को शांत करता है। एक